नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी बुक्स में खास तौर पे उस बुक से हटाया जाने वाला जो पाइका विद्रोह खंड है, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से पाइका जो विद्रोह है उसको हटाना राज्य के जो नायक हैं, जो योद्धा हैं, जो संघर्ष करता है, उनके लिए एक बड़ा अपमान तय कर दिया है, घोषित कर दिया है कि इस तरह का अपमान किया गया है इन नायकों के साथ। तो इसी कारण से ये जो पाइका विद्रोह है एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। तो देखेंगे कि आखिर जो डिस्प्यूट है पाइका विद्रोह को लेकर, एनसीईआरटी बुक को लेकर, आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में क्या सरकार का कहना है, क्या देखें तो इस तरह के जो आक्षेप लगाए गए हैं वो किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, और इसके अलावा पाइका जो विद्रोह है इसके बारे में देखेंगे कि ये जो विद्रोह हुआ था आखिर इसके पीछे कारण क्या था, इसकी पूरी जो पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर भी संक्षिप्त रूप से नज़र डालेंगे। इसके अलावा अन्य जो जुड़े हुए पहलू हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इन्होंने ही एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से पाइका विद्रोह के हटाए जाने को लेकर उन नायकों के, कह सकते हैं, अपमान का मामला सामने ला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब इस तरह का जो कृत्य किया गया वो उन नायकों का अपमान है। क्योंकि मई 2018 की घटना है। 2018 में देखें तो खास तौर पे जो एनसीईआरटी की क्लास 8 जो कक्षा 8 की बुक है, और ये हिस्ट्री की बुक है, इसी हिस्ट्री की बुक में पाठ्यपुस्तक में पाइका जो विद्रोह है उस पर एक जो पेज है वो शामिल किया गया था। एनसीईआरटी की अब जो प्रकाशित कक्षा 8 की जो सोशल साइंस की जो पाठ्यपुस्तक है, जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इस नाम से जो बुक चलती है एनसीईआरटी की सोशल साइंस में, उसमें अब जो पाइका विद्रोह है उसको क्या कर दिया गया है, वहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और इसी घटनाक्रम में नवीन पटनायक ने कहा कि पाइका विद्रोह का एनसीईआरटी की बुक से जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था उसे हटाया जाना एक तरह से देखें तो उन नायकों का अपमान है। 1817 में दमनकारी जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके खिलाफ असाधारण एक जो विद्रोह था वो पाइका विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और इसी पर अब जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे कि दूसरे जो खंड की बात कही जा रही है कि अब ये शामिल किया जाएगा, जैसा कि अब जानकारी आई है कि एनसीईआरटी ने अपनी ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति की है, एक कह सकते हैं कि जानकारी दी है, जिसमें ये कहा है कि कक्षा 8 क्लास 8 की जो सोशल साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक का पहला खंड है ये। अब जब इसका दूसरा खंड आएगा, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि इस पहले खंड से क्या है कि पाइका विद्रोह को हटाया गया, लेकिन एनसीईआरटी को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका ये कहना है कि जब इस बुक का दूसरा खंड आएगा तो दूसरे खंड के अंतिम चरण में सितंबर-अक्टूबर 2025 में इस खंड के जारी होने की उम्मीद है। उसमें ये देखने को मिल सकता है तो क्षेत्रीय जो प्रतिरोध है, जो आंदोलन है, सशस्त्र जो विद्रोह है, उससे संबंधित जो विषय है, जैसे उड़ीसा का जो पाइका विद्रोह है, खुर्दा विद्रोह है, कूका विद्रोह है, पंजाब में सिखों का जो आंदोलन विद्रोह है, इनसे जुड़े हुए जो विभिन्न चर्चाएं हैं, जो खंड है, वो इसके खंड दूसरे में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह की बात या इस तरह के जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो निर्णय है या जो जानकारी है वो एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। अब थोड़ा सा पाइका विद्रोह के बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो पाइका विद्रोह है जिसकी चर्चा इस समय इतना हो रही है, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि पाइका जो विद्रोह है, इसमें पाइका जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो पाइका का मतलब होता है पैदल सैनिक। पैदल क्या है, जो सैनिक होते हैं जो किसी सवार पर नहीं चलते हैं। तो इस तरह के जो भी कहा गया है कि जो पाइका जो सैन्य अनुचर है उनका एक वर्ग था। और इसका जो संबंध देखने को मिलता है ये 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और इस 16वीं शताब्दी में जो उड़ीसा क्षेत्र, वहाँ के जो गजपति शासक हैं, उनके द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों में देखें तो इस रूप में पाइका जो सैनिक है इनकी भर्ती की जाती थी। ये जो सैनिक है ये वंशानुगत जो लगान मुक्त भूमि है उसके बदले राजा के संदर्भ में राजा को अपनी सैन्य जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते थे।
और जिस पर वे शांति काल में जो खेती है वो भी करते थे। 1803 में देखें तो अंग्रेजों ने मराठा सेना को एक तरह से हराकर उड़ीसा पर क्या किया, कब्जा कर लिया और ब्रिटिश हुकूमत जो था वो पूरे उड़ीसा क्षेत्र पर काबिज हो गया। उड़ीसा में देखें तो पैसे का सबसे बड़ा केंद्र उस समय पुरी था, आज भी बड़ा डेवलप क्षेत्र है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक बड़ा सेंटर था और तत्कालीन जो राजा मुकुंद देव द्वितीय थे उन्हीं के अधिकार में जो पूरा पुरी का क्षेत्र आता था, जो मंदिर प्रशासन वाला क्षेत्र आता था वो आता था। तो सबसे पहले जब यहाँ पर पुरी क्षेत्र में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत स्थापित की तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी क्षेत्र को छीन लिया। बाद में देखें तो राजगुरु ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की जो साजिश है वो यहाँ पर उसको अंजाम दिया, लेकिन विद्रोह शुरू होने से पहले क्या हुआ, वो समाप्त हो गया क्योंकि पूरी जो रणनीति थी वो पकड़ ली गई। इसके बाद कंपनी में देखें तो कंपनी ने राजा की जितनी भी जमीनें थी उसे क्या कर लिया, उसे छीन लिया, उसे अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें उनकी जो गद्दी थी, राजा की जो गद्दी थी उससे भी उतार कर फेंक दिया और पूरी तरह से पुरी को निर्वासित कर दिया। पुरी से उन्हें निर्वासित करने के बाद देखें तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जो राजगुरु हैं बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और अंग्रेजों के द्वारा जो राजगुरु एक तरह से राजा उस क्षेत्र के थे उनको फांसी दे दी गई। उड़ीसा में देखें तो जो देसी शासन था उस समय देसी शासन का पूरी तरह से 1806 में जब उन्हें राजगुरु को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो फांसी के बाद अगर देखेंगे तो जो बेसिक या कहें कि उड़ीसा में जो देसी शासन था वो पूरी तरह से क्या हुआ, उसका अंत हो गया। और अंत ने ही पाइकाओं की जो शक्ति है, उनकी जो अपनी कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, उसके पतन की शुरुआत की। तो यहीं से खास तौर पे देखें तो ये जो विद्रोह है इसकी जो नींव है वो पड़ी। राजनीतिक जो संरक्षण था वो जब यहाँ पर समाप्त हो गया तो उस संरक्षण खोने के अलावा देखें तो जो पाइकों हैं उनको पहले लगान मुक्त जो भूमि है उसका अब ये यूज करते थे, लेकिन कंपनी के द्वारा जब नए नियम लागू हो गए, जब वहाँ पर देसी शासन खत्म हो गया, राजगुरु को फांसी दे दी गई, तो फिर नए भू राजस्व के जो नियम हैं, जो समझौते हैं, उस कारण से यहाँ के जो पाइकाओं हैं उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। जो पहले देसी शासन के तहत देखें जो लगान मुक्त भूमि इन्हें प्राप्त होती थी, अब वो लगान के थ्रू उन्हें भूमि मिलने लगी। कई लोगों को, बंगाली जमींदारों को बहुत कम कीमत पर जो जमीन है वो क्या करने पड़ी, हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों ने देखे तो जो मुद्रा प्रणाली है वो भी क्या की, वो बदल दी। राजस्व जो भुगतान है वो रुपए में करने की मांग की, जिससे बेदखल सीमांत जो आदिवासी हैं उन पर क्या हो गया, पहले की अपेक्षा बड़ा दबाव उत्पन्न हो गया। पाइकाओं की जो एक अपना वंशानुगत जो लगान है, उस लगान मुक्त भूमि जो उन्हें प्राप्त होती थी वो भूमि क्या की गई, अब अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा छीन ली गई। और यही नहीं, अन्य जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वो भी वहां पर देखने को मिली, जिस कारण से देखें तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो उस समय देखें तो पूरा ब्रिटानिया जो शासन था उसके विरुद्ध अब धीरे धीरे जो विद्रोह है वो उभर कर सामने आ गया। और इसके बाद देखें तो मार्च जो 1817 है उसमें पारंपरिक हथियारों से लैस लगभग 400 कोंदों ने जो घुमसर है उससे खुर्दा की ओर क्या किया, प्रस्थान किया। और उनके साथ जो बक्सी, जो जगबंधु विद्याधर हैं, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में पाइकाओं की एक सेना भी इसमें जुड़ गई। विद्रोहियों ने देखें तो बानपुर थाने पर हमला किया, फिर पुलिसकर्मियों को वहां पर जख्मी किया, मार डाला, सरकारी जो खजाने हैं उनको लूट लिया, जो ब्रिटिश हुकूमत के तहत आने वाले जो बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया। अगले कुछ महीनों में देखें तो पाइकाओं ने कई जगहों पर जो लड़ाइयाँ हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी और अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया। कंपनी की सेना ने धीरे धीरे जो विद्रोह है उस पर ध्यान दिया और इस विद्रोह को एक रणनीति के अनुसार धीरे धीरे कुचलना स्टार्ट किया। बक्सी जो जगबंधु हैं उनको जंगलों में घेर लिया गया, वो जंगलों में भाग गए थे और बाद में देखें तो वो लंबे समय तक जंगलों में घूमते ही रहे, जब तक उन्हें अंततः बातचीत की शर्तों के तहत अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सबसे खास बात यह हो जाती है कि वर्तमान समय में जो पाइका जैसे विद्रोह हुए उनका क्या महत्व है, जिसको लेकर अब बार बार राजनीति की जा रही। तो देखिए जो पाइका है और उनके जो रिवोल्ट हैं, जो विद्रोह हैं,
इनका उपयोग लंबे समय तक देखें तो जो उड़िया या उप जो राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। और आज भी देखें तो इस तरह की जो क्षेत्रीय राजनीति है इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो विद्रोह हैं, उनको सबके सामने लाया जा रहा है। वर्ष 2017 में खासतौर पर देखें 2017 का वर्ष है, विद्रोह की जो 200वीं वर्षगांठ है वो क्या की गई थी, वो मनाई गई थी। उड़ीसा की जो बीजू जनता दल पार्टी थी उस सरकार ने केंद्र से भी पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला जो युद्ध है वो घोषित करने की मांग रखी थी, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह से 4 दशक पहले शुरू किया गया था। तो इस तरह की जो डिमांड है ये खास तौर पे राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। हालांकि ये जो मांग की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार के द्वारा एक्सेप्ट तो नहीं की गई, लेकिन तत्कालीन जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी थे उन्होंने 2021 में, 2017 में ये मांग की गई, 2021 में खास तौर पे देखें तो उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित अपने उत्तर में ये बताया कि ये जो विद्रोह है इसको कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में अब शामिल किया जाएगा। इससे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो लोकप्रिय रिवोल्ट हैं, जो विद्रोह हैं, उनकी शुरुआत के तौर पे इसे जाना जाएगा। इसके बाद अब मई 2018 में स्कूली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसकी समीक्षा के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में जो पाइका विद्रोह है उस पर एक पेज शामिल कर दिया। और इसकी संदर्भ में देखें 2017 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब इसका क्या हुआ था, इसकी जब 200वीं वर्षगांठ मनाई गई तो प्रधानमंत्री उस वर्षगांठ के संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पाइका जो योद्धा हैं उनके 200 से ज़्यादा जो वंशज हैं उन वंशजों को भी सम्मानित किया था। दिसंबर 2018 में देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाइका विद्रोह की स्मृति में एक डाक टिकट और इस तरह के जो क्वाइंस हैं उनको भी रिलीज किया था, ताकि इस तरह के जो भी रिवोल्ट हैं उनको या जो भी सेना नायक है उनको क्या किया जाए, सम्मान दिया जा सके। वर्ष 2019 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने बरुनई की जो तलहटी है उसमें पाइका स्मारक की आधारशिला भी रखी थी। तो इस तरह के जो भी प्रयास किए गए थे सरकार के स्तर पे, ताकि इस तरह के जो रिवोल्ट हैं, इसके जो महानायक हैं जिनकी कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ा जो योगदान है वो हमारी आज़ादी के संदर्भ में है, तो उन योगदान को कहीं ना कहीं देखें तो एक श्रद्धांजलि देने के लिए जो प्रयास है वो भारत सरकार या अलग अलग जो तंत्र हैं उनके स्तर पे, चाहे एनसीईआरटी की बात करें चाहे सरकारों की बात करें, उस स्तर पे की गई थी। तो ये पूरी चर्चा थी। हमने देखा कि आखिर पाइका विद्रोह क्यों चर्चा में है, इसको लेकर आखिर क्यों डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, और पाइका जो विद्रोह है वास्तव में किस कालक्रम में ये घटना घटित हुई थी, इसमें जो पाइका है वो थे क्या, उनके बारे में क्या मुद्दा था, उनसे लेकर जो अंग्रेजों के बीच में विवाद हुआ वो किस विषय को लेकर था, और बाद में इनके जो योगदान है इसको लेकर जो सरकार है उसने क्या आगे रणनीति अपनाई, इसके लिए क्या देखें तो इन्हें श्रद्धांजलि के रूप में दी, उस पर हमने बात की। तो ये पूरा मुद्दा था। इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न है, पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इन विकल्प में से सही जो उत्तर है उस उत्तर का क्या करना है, आपको चुनाव करना है और फिर उसे हमें भेजना है। तो इस तरह से आज हमने इस पाइका विद्रोह और इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं और इस घटनाक्रम के साथ ही इससे जुड़े हुए जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आशा करते हैं कि आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।